पैसिव वॉइस में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एक एक महीना तक पैसिव वॉइस का कोर्स करते हैं। पैसिव वॉइस का जो अपना रूल्स होता है वो सिर्फ 4 रूल्स होता है। इस 4 रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे तो ये श्योरमेंट है कि आपको 100% पैसिव वॉइस में फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। ये जो 4 रूल्स है, इस 4 रूल्स के बारे में हम जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो मालूम है कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं पैसिव में। सेकेंड आते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें अगर तो जब भी एक्टिव का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पैसिव में हमेशा सिर्फ कंटिन्यूअस को फॉलो करता है। जैसे अगर आपका एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको हम लोग बनाएंगे कंटिन्यूअस में अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब। अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में बनाएंगे, परफेक्ट होगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी। अगर कोई मॉडल वर्ब आपको दिखाई देता है तो मॉडल वर्ब को कंटिन्यूअस फॉर्मेट में लिखने के लिए उस मॉडल वर्ब में हम लोग बी को ऐड कर देते हैं। और यदि कोई मॉडल वर्ब आपका हैड के साथ आता है, मतलब जो पास्ट को इंडिकेट करता है, तो वैसे मॉडल वर्ब के साथ में आप हैड का यूज करके हैड वाले में क्या ऐड कर देंगे, कंटिन्यूअस फॉर्मेट लाने के लिए बीन, है ना। जैसे एग्जांपल कुड हैव बीन। वैसे ही अगर आपका जो थर्ड रूल्स होता है, थर्ड रूल्स में आपका जो वर्ब का जो डिमांड होता है पैसिव वॉइस में, जो आपका एक्टिव में वर्ब 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, या फिर वर्ब में एस है यस कुछ भी रहे उसका मतलब नहीं है। पैसिव वॉइस को हमेशा वर्ब थर्ड चाहिए, किसी भी कंडीशन में पैसिव वॉइस को हमेशा थर्ड चाहिए। अगर तुम्हारा वर्ब में आईएनजी रहता है तो वर्ब में अगर आईएनजी जाएगा तो ये आईएनजी के लिए पैसिव वॉइस बीइंग का प्रयोग करता है, लेकिन वर्ब का फॉर्मेट क्या रखेगा, हमेशा थर्ड रखेगा। पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब थर्ड को डिमांड करता है। और जो लास्ट जो आपका रूल्स होता है, ये जो सब्जेक्ट हम लोग पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखते हैं उसके पहले बाय का प्रयोग किया जाता है। ये सिर्फ 4 रूल्स होता है जो पैसिव वॉइस अपने डिमांड करता है। ये 4 रूल्स आपको पैसिव वॉइस का प्रोफेशनल बना देगा। थैंक यू।